ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th, आज का लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है नीट और जेईई एग्ज़ाम्स के लिए। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले आई होप सब लोग अपने घर में ठीक ही होंगे और इसका जो लेक्चर नंबर इससे पहले आया था आइडियल गैस इक्वेशन का पार्ट फर्स्ट, आई होप आपने वो देख लिया होगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं इससे पहले देख लिया तो ये लेक्चर फिर आपके लिए काफ़ी टफ बनेगा। आज के लेक्चर में हम आइडियल गैस इक्वेशन का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम नीट के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे और जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन का सेकंड पार्ट है इसका न्यूमेरिकल्स। इसका फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी डेरिवेशन, उसके आर का वैल्यू, आर की डेफिनेशन दी थी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर विद फर्स्ट न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम नीट और जेईई मेंस के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, अंडर व्हाट कंडीशंस विल ए प्योर सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस नॉट ओनली exhibit a pressure of 1 atm but also a concentration of 1 mole per liter। हाँ, देख लिए क्वेश्चन क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास एक आइडियल गैस है, उसका प्रेशर दिया हुआ है 1 atm और उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 1 मोल पर लीटर। आपको बताना है ये किस कंडीशन पे आइडियल गैस हो सकता है, इनमें से कौन सी कंडीशन है वो। देखो, कल जो इसका लास्ट लेक्चर आया था पार्ट फर्स्ट, उसमें हमने आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव की थी। तब मैंने आपको आइडियल गैस की डेफिनेशन दी थी। आइडियल गैस वो होता है जो आइडियल गैस इक्वेशन को हर एक कंडीशन और टेम्परेचर पे फॉलो करता है। तो अगर मैं इसको आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करूँ, अगर मुझे वहाँ से रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मतलब ये कंडीशंस आइडियल गैस के लिए है। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कंडीशन सेटिस्फाई फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो वो आइडियल गैस नहीं है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सोल्यूशन इसका लिखने जा रहा हूँ, तो यहाँ कर लेते इसका सोल्यूशन, समझ लेना अच्छे से। हमारे पास इक्वेशन है, फेमस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT। अगर मैं इस V को इस साइड ट्रांसपोज कर लूँ, ये जाएगा डिवाइड में, क्या आएगा, P इक्वल टू N/V/RT। आप लोगों को याद होगा जब हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट्स, वहाँ पे मैंने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस किए थे, जैसे कि मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। वहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन को भी डिफाइन किया था। कंसंट्रेशन किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही थी इसके डेफिनेशन। अब यहाँ पे ये फंडा अप्लाई कर लो, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये किसके बराबर, कंसंट्रेशन के बराबर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, P इक्वल टू CRT लिख सकता हूँ ना, P इक्वल टू CRT, और वैल्यू पुट कर लो। हमें निकालना, हमारे पास प्रेशर भी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में ही, C भी दी हुई है 1 मोल पर लीटर, R का वैल्यू आपको याद ही है, खाली अननोन टेम्परेचर है। टेम्परेचर को देख लेते हैं, अगर यहाँ पे टेम्परेचर ये मेरा आ गया तो ये क्वेश्चन सही है, आइडियल गैस फॉलो करता है, मतलब आइडियल गैस की कंडीशन फुलफिल इसमें हो रही है। तो क्या कर रहे थे, T का निकालना है। T किसके बराबर आएगा, P, ये CR इसके नीचे जाएगा, डिवाइड P/CR, वैल्यू पुट कर लो। P की जगह 1 atm जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 atm, नीचे C का वैल्यू है 1 मोल पर लीटर, 1 इंटू R का वैल्यू आप लोगों को याद होगा, याद होना भी चाहिए, 0.0821 atm लीटर पर मोल पर केल्विन। ये है इसका यूनिट जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिराइव भी किया था। तो इसकी जगह R की जगह क्या लिखेंगे, 0.0821 लिख सकते हैं ना, 0.082, चलो 0.082 ही लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी बन जाए। हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेट आंसर बनना चाहिए 1 ये तो खाली बच गया 0.082। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 1 डिवाइडेड बाई 0.082 ऐसे लिखो। देखो यहाँ समझ लेना, एक बार मैं समझा रहा हूँ, आगे मैं नहीं, आगे के क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिखाऊंगा, फिर आप सीधे समझना ये हुआ इसको। 0.082 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 82 अपॉन पॉइंट की जगह 1
1 2 3, ये हुआ 82 अपॉन 10 टू द पावर, चलो ऐसे 10 टू द पावर -10 टू द पावर 3, अब ये ऊपर जाएगा क्या आएगा 10 टू द पावर -3, मतलब 82 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आएगा ना। तो यही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, क्या लिखेंगे इसकी जगह 82 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं। बेटा दिखाई दे रहा है ये 82 इंटू 10 टू द पावर -3। अब क्या कर लेंगे, अब 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा प्लस में, तो क्या कर सकते हैं इसे 10 टू द पावर 3 अपॉन नीचे है 82, ये है ना। यहाँ मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर बनना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट आंसर बनना चाहिए। क्या लिख सकते हैं ऐसे 82, सॉरी ऊपर 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 का मतलब 1000 लिख सकते हैं, नीचे है 82। इस 82 को मैं अप्रॉक्सीमेट 80 बना सकता हूँ, आंसर अप्रॉक्सीमेट बनना चाहिए। अब देखो आंसर क्या आएगा, अगर इसमें राउंड ऑफ करके 82, ताकि मुझे ऑप्शन से बहुत ज़्यादा फर्क है तो हमारी अप्रॉक्सीमेशन काम आ सकती है। 0 से 0 कैंसल आउट, अब बचा यहाँ से 8 1 जा 8, यहाँ से बच गए 2, वो बन गया 20, 8 2 जा 16, तो मतलब 12, अप्रॉक्सीमेट 12 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12, T इक्वल टू 12 केल्विन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, राइट आंसर इसका क्या है सी, 12 केल्विन पे ये गैस। तो कहने का मतलब ये है, अगर इस गैस का प्रेशर 1 atm है और इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, इसका टेम्परेचर 12 केल्विन होना चाहिए, तब ही ये आइडियल गैस बनेगा। आई होप आपने ये समझ लिया होगा, इसको नोट कर लो, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। चलो बेटा, ये रहे आपके सामने 3 क्वेश्चंस, ये है नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन ये रहा। अब पहला क्वेश्चन, द करेक्ट वैल्यू ऑफ द गैस कांस्टेंट R इज। देखो हर एक ऑप्शन में 0.082, 0.082, 0.082, 0.082, ये रहे इसके 4 ऑप्शंस। अब आपको याद होगा 0.082 यूनिट पे है, यूनिट डिफरेंस है, यहाँ पे लीटर एटीएम मोल केल्विन, सॉरी लीटर एटीएम केल्विन, यहाँ पे एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट पार्ट में इसको डिराइव किया था, एटीएम ये आया था ना, लीटर पर मोल पर केल्विन, यह है इसका वैल्यू है 0.082, जो कि हर एक ऑप्शन में है यूनिट पे डिपेंडेंट। एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ऑप्शन ढूंढ लो किसमें है, लीटर एटीएम गलत, केल्विन तो है नहीं, पर केल्विन होना चाहिए। यहाँ देखो 0.082 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी पता जाना ही नहीं, फायदा है ही नहीं वहां जाना, टाइम वेस्ट करना। अब उसके बाद ये भी है जेईई मेंस का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस का। वैल्यू ऑफ गैस, ये था नीट का, वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R इज, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मैंने डिराइव किया था, R का वैल्यू ये बोला था 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, यही है ना, ये जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिराइव भी किया था 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ से ऑप्शन ढूंढ लो, 0.082 ये तो है, बट यूनिट देखो, यूनिट में डिफरेंस है, लीटर एटीएम नहीं है। 0.987 कैलोरी पर मोल केल्विन, कैलोरी में क्या आ रहा था इसका वैल्यू 1.99, यही था R का वैल्यू 1.9, यहाँ पे है 0.98 गलत। इसके बाद 8.314, इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 8.3 ही। आगे देखो यूनिट पे जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, तो आंसर इज करेक्ट ऑप्शन सी। तो डी पे जाना ही नहीं है, फायदा नहीं है, वहां पे अर्गस में है, अर्गस में इसका यूनिट क्या वैल्यू क्या आ रहा था 8.314 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्गस पर मोल पर केल्विन, 10 टू द पावर 7 है ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो ये रहे 2 क्वेश्चन, और इसके बाद ये है और एक जेईई मेंस का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एन आइडियल गैस, हमारे पास एक आइडियल गैस है, बताना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर बतानी है, इन टर्म्स ऑफ किस में बताना है, प्रेशर में, गैस कांस्टेंट R एंड टेम्परेचर T में, नंबर ऑफ मोल्स बतानी है। देखो सिंपल यही भी है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए।
क्या निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर का मतलब डिवाइड में वॉल्यूम आना चाहिए। आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लो, क्या है इक्वेशन, पी वी इक्वल एन आर टी। निकालना क्या है यहां से, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर का मतलब वॉल्यूम, ये निकालना है, यही है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, यही निकालना है। अब इसको, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लो ताकि ये आना चाहिए, मतलब n के नीचे क्या आना चाहिए, v। तो इस ऐसे लिखेंगे, इस v को इस साइड ट्रांसपोज कर लेंगे, n बाई v। अब यहां मैंने ये किया, v को मैंने इस साइड ट्रांसपोज किया, r t को इस साइड ट्रांसपोज कर लेंगे, p के डिवाइड में जाएगा, क्या आएगा, p बाई r t। यही है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, गैस कांस्टेंट R एंड टेम्परेचर T किसके बराबर है, P बाई आर टी। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आ गया, प्रेशर अपॉन आर टी, प्रेशर अपॉन आर टी। ऑप्शन ढूंढ लो, P T बाई R गलत, P R T ये भी नहीं, C ऑप्शन P बाई आर टी वही तो है, P बाई आर टी। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है ना, कुछ भी नहीं करना, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, वो ये आपको ढूंढना था, निकालना क्या है। चलो नोट कर लो, कुर्थो। चलो बेटा, ये है आपके सामने क्वेश्चन, ये भी है जेईई मेंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। एन अननोन गैस ऑफ मास, हमारे पास एक अननोन गैस है, उसका मास है 12 ग्राम और उसका मोलर मास गिवन है कितना, 120 ग्राम। ये एक कंटेनर में क्लोज्ड वेसल में रखा गया है, उस वेसल का प्रेशर है 1 atm और उसका टेम्परेचर है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद पूछा गया, देखो यहां तक एक कंडीशन मान लेंगे, उसके बाद सेकंड कंडीशन पे जाएंगे, अगर हम उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाएंगे, प्रेशर उसका जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि एज पर गेल-ल्यूसेक्स लॉ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, सॉरी प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाएंगे, प्रेशर कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 डिग्री, प्रेशर राइजेस बाय 10% है यहाँ, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 10%। अब पूछा क्या गया, द चेंज इन टेम्परेचर इज, बताइए चेंज इन टेम्परेचर क्या हो सकती है। देखो हम यहाँ तक एक कंडीशन बनाएंगे और सेकंड कंडीशन ये मान लेंगे। उससे पहले, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज़ में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो केल्विन में या डिग्री सेंटीग्रेड में, चेंज बराबर सेम ही होगी। ऐसे समझो, सपोज कर लेते हैं, अगर मैं, देखो अगर मेरे पास है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैं इसको अब 10 डिग्री से चेंज कर रहा हूँ, ये बनेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज बराबर ही होगी। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन स्केल में कितना होगा, 273 प्लस 10 हो गया 283। यहाँ देखो 273 प्लस 20 हो गया 293। यहाँ देखो अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितनी फर्क है, 10। 283 से 293 10 ही फर्क है। यहाँ देखो 20 से 10, यहाँ पर भी 10। तो मतलब अगर आप 10 केल्विन स्केल में चेंज करोगे टेम्परेचर, जितने डिग्रीज आप चेंज कर लोगे केल्विन स्केल में या सेंटीग्रेड स्केल में, वैल्यू सेम ही है, चेंज तो बराबर होगी। चेंज अगर आप केल्विन स्केल में चेंज करोगे टेम्परेचर, या अगर आप सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर को चेंज करोगे, चेंज बराबर होगी। यहाँ देखो मैंने 10 डिग्री चेंज किया, चेंज 10 है। यहाँ देखो इसका वैल्यू केल्विन स्केल में ये, इसका वैल्यू केल्विन स्केल में, तब भी चेंज कितनी है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यही कंसेप्ट हम यूज कर लेंगे इस प्रॉब्लम में। देखो कैसे सॉल्व कर लेंगे। अब पहले यहां तक एक कंडीशन बना लेंगे, हमारे पास एक अननोन गैस है जिसका मास है 12 ग्राम। यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं ना, 1 to 1 गिवन मास में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितनी, किसके बराबर आएंगे, गिवन मास कितना है 12 बाई मोलर मास कितना है 120। 12 बाई 120, 12 से 12 कैंसिल, यहां बचा 1/10। 1/10 किसके बराबर, 0.1 के बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.1। अब हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लो। इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, यही है। अब देखो P फर्स्ट कंडीशन यहां मान लें, यहां तक, उसके बाद सेकंड कंडीशन पे जाएंगे।
प्रेशर कितना है 1 atm, इसकी जगह 1। अब देखो V की इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक इज केप्ट इन ए क्लोज्ड कंटेनर। अगर मैं उसको क्लोज्ड कंटेनर में रख रहा हूं, क्या वॉल्यूम चेंज हो सकता है? कभी नहीं। अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर लो वॉल्यूम चेंज नहीं हो, क्योंकि अब क्लोज्ड वेसल में, मतलब ऊपर जो कंटेनर है वो क्लोज्ड है, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, प्रेशर चेंज कर लो, टेम्परेचर इंक्रीज चेंज कर लो, बट उसका वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर है। क्लोज्ड कंटेनर में कंसेप्ट होता है वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो वॉल्यूम को मैं V ही रख रहा हूं, इक्वल टू N की जगह लिखेंगे 0.1 इंटू R, वैसे कैंसल आउट होगा, फिर R इंटू, अब T कितना है वो यहाँ रहा है एट 1 atm एंड 3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ऐसे ही रखेंगे T डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। उसके बाद मैं सेकंड कंडीशन जा रहा हूँ, सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन पे क्या वॉल्यूम, समझ लेना, क्या वॉल्यूम V ही होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर में वॉल्यूम सेम होता है, वॉल्यूम तो V ही रहेगा। R भी तो वही है। अब प्रेशर देखो, टेम्परेचर को क्या करना है, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो नया टेम्परेचर क्या बनेगा? नया टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना था, सॉरी, इसको और ऐड कर लेंगे। ये है T डिग्री सेंटीग्रेड। T डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, T केल्विन स्केल में, मतलब T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये आएगा। इसी को मैं इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि केल्विन स्केल में टेम्परेचर रखना है, तो T को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? केल्विन में। तो क्या आएगा? T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, वो अपने आप केल्विन स्केल में कन्वर्ट होगा। अब सेकंड कंडीशन में वॉल्यूम वही रहेगा। उसके बाद टेम्परेचर देख लो, टेम्परेचर क्या बनेगा? सेकंड कंडीशन में फाइनल टेम्परेचर लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइनल टेम्परेचर किसके बराबर होगा? इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, हमें 10 डिग्री से बढ़ा। अभी मैंने स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैंने बोला था, अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो केल्विन स्केल में, या केल्विन स्केल में जितना आप चेंज करोगे उतना ही सेंटीग्रेड स्केल में चेंज होगा। अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उतनी ही चेंज किसमें होगी? केल्विन स्केल में। तो नया टेम्परेचर क्या आएगा? T, ऐसे ये पुराना टेम्परेचर है, T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, अब प्लस 10 करना है, कितना आएगा ये? T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, 283, ये आ गया नया टेम्परेचर, T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 283। उसके बाद ये नया टेम्परेचर, प्रेशर राइजेस बाय, ये करने से, टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर क्या होता है? वो होता है 10% इंक्रीज। तो न्यू प्रेशर आप लोगों को मैंने सिखाया था जब मैंने बॉयलर्स लॉ में इसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो वहाँ पे वो, अगर आपने वो न्यूमेरिकल देखी होगी, आई होप आपको फिर समझने में उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। यहाँ पे न्यू प्रेशर कितना होता है? 10% इंक्रीज। 10% इंक्रीज किसका मतलब? 10% ऑफ पुराना प्रेशर, पुराना कितना है? 1 प्लस पुराना ही प्रेशर है 1, मतलब ये हुआ इंक्रीज किसका हुआ? जो पुराना था वो तो 1 ही है। तो ये इसे ऐसे लिखेंगे 10/100 प्लस 1, क्या आएगा ये खत्म। 1/10 किसके बराबर? 0.1 प्लस 1 1.1 atm, नया प्रेशर आएगा ये 1.1 atm। अब हमारे पास फाइनल प्रेशर भी आ गया, फाइनल टेम्परेचर भी आ गया। अब और एक बार हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। वी नो P, फिर से वही PV इक्वल nRT। देखो P अब क्या है? नया प्रेशर क्या, क्योंकि दो ही पैरामीटर्स चेंज हुए, टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर चेंज हुआ, बाकी तो वही रहेगा। P की जगह क्या लिखेंगे? 1.1 इंटू V तो वही रखेंगे क्योंकि एक ही कंटेनर है और वो भी क्लोज्ड कंटेनर में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो V को ऐसे ही रखेंगे। V इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स,
अब क्लोज्ड कंटेनर है, क्या गैस बाहर जा सकती है? नहीं। अगर गैस बाहर नहीं गए तो नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स्ड रहेंगे, तो n भी फिक्स्ड। n की जगह क्या लिखेंगे फिर से, कहाँ गए ये, 0.1 लिख सकते हैं ना, 0.1। और साथ में क्या है, R तो कांस्टेंट ही है, ऐसे ही रखो। अब नया टेम्परेचर कितना है, T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 283, इसको ऐसे लिखेंगे T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 283। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट, 2 डिवाइडेड बाई 1, सेकंड को डिवाइड कर लेंगे फर्स्ट से, तो वही से रिजल्ट्स आएंगे। सेकंड क्या है, 1.1 इंटू वी, 1.1 इंटू वी। नीचे फर्स्ट इक्वेशन का LHS पार्ट, उसका क्या है 1 इंटू वी, 1 इंटू वी किसके बराबर, इसका RHS पार्ट 0.1 इंटू R इंटू पे क्या है T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 283, T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 280, अब एक केल्विन में है 283, डिवाइडेड बाई उसका RHS पार्ट ये रहा T, बट उससे पहले भी है 0.1 इंटू R, 0.1 इंटू R, और साथ में क्या है T प्लस 273, ये रहा। देखो V से V कैंसल आउट, 0.1 यहाँ बचा खाली 0.1 इक्वल 0.1 गोज R गोज, बचा क्या ऊपर T प्लस 283, नीचे T प्लस 273, यही बचा ना। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/10, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, किसके बराबर T प्लस 283 बाई T प्लस 273। सॉल्व कर लो खुद। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 इंटू T, 11 T प्लस 11 यहाँ कर लेंगे 273 इंटू 11, ये है ना। 1 3 ज़ा 3, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2, 3 7 3 10, 1 कैरी 7 2 9, 9 प्लस 1 10, फिर से 1 कैरी 2 प्लस 1, मतलब 3 0 0 3, 3 0 0 3, और साथ में क्या है कुछ भी नहीं, हाँ इक्वल 10 इंटू T, 10T प्लस 10 इंटू 283, 2830 आएगा, 2830। अब T वालों को एक साइड लेंगे, विदाउट T जो है उनको दूसरे साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे, क्या आएगा 11T माइनस ये जाएगी इस साइड 10T इक्वल टू उस साइड क्या बचा, ये रहा 283, 2830 माइनस 3003, 3003। 11T में से 10T काट लो, क्या आएगा 1T, किसके बराबर, यहाँ देख लो माइनस ये है तो आंसर फाइनल माइनस में ही आएगा। आंसर आ गया, माइनस में एक ही ऑप्शन है, शायद माइनस में एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। फिर भी चेक कर लेते हैं, 3 में से 0 काट लो 3, अब ये है 10 में से 3 काट लो 7, ये बच गया 9 में से 1 काट लो 1, ये बच गया 2 में से 2 काट लो 0, तो माइनस 173 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा, ये रहा आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है जेईई मेंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट अप्लाई होने वाला है। पहले उसकी बात कर लेंगे। हमारे पास 2 कंटेनर्स होते हैं, एक ओपन, ये कंसेप्ट हम यूज कर लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आप इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक ओपन वेसल होता है, ओपन कंटेनर, दूसरा आता है क्लोज्ड। 2 types of containers are there. First one open vessel, second one closed vessel. देखो इनमें क्या होता है, ओपन का मतलब ऊपर खाली, उस ओपन वेसल में होते हैं जो ये V एंड P, वॉल्यूम एंड प्रेशर, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स, याद रखना इस इंफॉर्मेशन को। अब इसमें खाली एक ही वेरिएबल होता है, वो होता है n इसमें वेरिएबल होता है। ऐसा क्यों है, वेरिएबल क्यों है,
अगर ओपन है तो गैस बाहर जा सकती है, अगर गैस बाहर गया तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे। तो याद रखो ओपन वेसल में क्या होता है, V एंड P वॉल्यूम एंड प्रेशर कांस्टेंट्स होते हैं। ये जो प्रेशर है ये एक्चुअली में बाहर का प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम कंटेनर का, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही हम गैस का वॉल्यूम लेते हैं। अब खाली इसमें वेरिएबल क्या होता है, n, नंबर ऑफ मोल्स। अगर ओपन कंटेनर है तो गैस बाहर जा सकती है या बाहर का गैस अंदर आ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं। अब क्लोज्ड कंटेनर में जो V होता है क्लोज्ड, अगर क्लोज्ड है तो वॉल्यूम पे तो कोई चेंज नहीं आ सकती है, तो ये भी कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स, अगर क्लोज्ड कंटेनर है ना गैस बाहर जा सकती है ना गैस बाहर से अंदर आ सकती है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स। तो ये दो पैरामीटर्स कांस्टेंट। अब इसमें वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इसमें प्रेशर होता है, ये इसमें वेरिएबल होता है, राइट। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। ओपन कंटेनर में n वेरिएबल, इसमें p वेरिएबल। p वेरिएबल क्यों होता है, जब अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे वो खुद भी स्ट्राइक कर सकते हैं, कंटेनर के वॉल्स पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं, और ऑलरेडी बाहर का प्रेशर भी है। इसमें इसकी बात हो रही है, अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है वो आपस में भी कोलाइड कर सकते हैं, कंटेनर के वॉल्स पे भी कोलाइड कर सकते हैं, और बाहर का प्रेशर भी है, तो प्रेशर चेंज हो सकता है, बट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, क्योंकि क्लोजर कंटेनर है, ना गैस बाहर जा सकती है ना गैस अंदर आ सकती है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स वेरिएबल हो सकते हैं, क्योंकि गैस बाहर जा सकती है या बाहर की गैस अंदर आ सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन आप नोट करते रहना, ये इंफॉर्मेशन आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। इसी इंफॉर्मेशन को हम यूज कर लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो ये चीज मैं इरेज करने जा रहा हूं। अब क्वेश्चन पे आइए, देखो क्या है, एन ओपन वेसल, हमारे पास ओपन वेसल है। अगर ओपन वेसल है, सोल्यूशन लिखने जा रहा हूं। अगर ओपन वेसल है, ओपन वेसल में एन वेरिएबल, तो मतलब जो P एंड V है दोनों क्या होंगे, अभी लिखा था कांस्टेंट्स, खाली वेरिएबल क्या होगा, n वेरिएबल। ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन है। ओपन वेसल में n वेरिएबल होता है, क्योंकि बाहर गैस जा सकती है या बाहर का गैस अंदर आ सकता है, तो n वेरी हो सकता है। बट P एंड V, प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। एक ओपन वेसल है हमारे पास जिसमें एयर है, और जिस वेसल का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले यहां तक लिखेंगे, यहां से क्या आएगा, देखो अगर उसका P है, प्रेशर मान लेते हैं P ही, वॉल्यूम भी V, क्योंकि ये कांस्टेंट है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वो अगर इसको हम केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे, 27 प्लस 2 73, किसके बराबर, 7 3 10, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, फिर से 1 कैरी, 2 प्लस 1 3। तो ये आ गया केल्विन स्केल में टेम्परेचर 300 केल्विन। उसके बाद इफ वी हीट दिस एयर, अगर हम इस एयर को हीट कर लेंगे, हीटिंग से क्या होगा, मतलब गैस बाहर जा सकती है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। एयर तो गैस बाहर जा सके, वो इसने खुद ही मेंशन किया है क्वेश्चन में, एयर देन 1/3 ऑफ एयर एस्केप्स, मतलब इतना गैस बाहर जा सकता है। अब सपोज कर लेते हैं इसमें गैस के मोल्स में कंसिडर कर रहा हूं n से, सपोज ऐसे कंटेनर है, ऐसे कंटेनर ये है, इसमें मैं सपोज कर रहा हूं इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के n है। लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी n, यहां पे लिख रहा हूं लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इनिशियली मैं सपोज कर रहा हूं इसमें कितने मोल्स है n। लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी n। अब यहां तक मेरी आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई हो सकती है। चलो उसको एक कंडीशन मान लेंगे, बाद में सेकंड कंडीशन पे जब हीट कर लेंगे, जब एयर बाहर जाएगी तब सेकंड कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। P V इक्वल एन आर टी, है ना, ये P V इक्वल एन आर टी। P भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, इनको एज सच ऐसे ही रखो। P V इक्वल एन की, एन मैंने सपोज किया इनिशियली, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एन ही रख रहा हूं। आर भी गैस कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रखो, R into T, T कितना है 300, इसकी जगह क्या लिखेंगे
300। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें इस कंटेनर को हीट करना है। अभी इंफॉर्मेशन ये है आपके पास, ओपन वेसल मतलब ये फिर से वही रहेंगे। अब चेंज क्या हो सकता है, चेंज क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, एन क्या है, वेरिएबल। ओपन कंटेनर में वेरिएबल एन होता है। अब इनिशियली मैंने सपोज किए थे इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है, एन। अगर मैं अब इसको हीट करने जा रहा हूं इस कंटेनर को, तो कुछ तो गैस बाहर जाएगी, मतलब कुछ नंबर ऑफ मोल्स तो बाहर जाएंगे। अब जो नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे वो कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट हीटिंग के बाद, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट कितने बचेंगे, मतलब इनिशियली थे इसमें एन में से बाहर कितने गए, 1/3 बाहर गया। मतलब ये तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो इनिशियली मोल्स थे, एन में से माइनस 1/3 एन बाहर गया, तो ये कितना आएगा 3 × n, 3n माइनस 1n अपान पे 3n में से 1n काट लो, क्या आएगा 2n/3। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स। क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइनली 1 आने चाहिए। देखो ये अब हीटिंग के बाद इसमें ये बच गए, समझ आ रहा है, हीटिंग के बाद इतने मोल्स बच गए। टोटल कितने मान लिए मैंने, 1n, सम भी आना चाहिए 1। क्रॉस चेक कर लीजिए क्वेश्चन को, ये बच गए 2/3n प्लस बाहर कितना गया, बाहर गया 1/3n। ये सम आना चाहिए बराबर किसके बराबर, n के बराबर आना चाहिए। चलो डिनोमिनेटर 3 एक ही लेंगे, ऊपर बचा 2n प्लस 1n, 2n प्लस 1n किसके बराबर 3n/3, 3 कैंसल, बचा कितना 1। तो फिर से तो वही आ गया n, मतलब ये बच गया और ये बाहर गए, इनका सम एक n के बराबर आना चाहिए। तो अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने बच गए, 2/3n। अब इक्वेशन पुट कर, इक्वेशन फिर से यूज कर लो, हमारे पास इक्वेशन फिर से वही PV = nRT। अब PV तो वही है क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट्स है, बिफोर एंड आफ्टर चेंज तो कांस्टेंट ही रहेंगे, इसको एज सच ऐसे रखेंगे। PV = n की जगह क्या रखेंगे अब 2/3n, 2/3n और साथ में क्या है R। हमें ये टेम्परेचर निकालना है, वही तो पूछा है, फाइंड द टेम्परेचर अप टू विच एयर इज हीटेड, टेम्परेचर निकालना है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या कर लेंगे, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, सेम 2 डिवाइडेड बाय, जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया था, डिवाइडिंग 2/1 क्या है, 2 का ये है PV, उसका RHS LHS पार्ट फर्स्ट का कहाँ गई, PV = इसका ये रहा 2/3 nRT, उसका क्या बचा, ये है nR/300, nR × 300, ये है, यही है ना। देखो PV से PV कैंसल, बचा यहाँ पे 1, nR गोज, तो यहाँ बचा 2/3 साथ में बचा TB, ये बचा ना, साथ में बचा। आई होप आप यहाँ से खुद भी सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन नंबर, मेरे ख्याल से। चलो मैं ही कर लेता हूँ। देखो क्या कर लेंगे, nR गोज, और यहाँ बचा 300, तो ये तो इसके साथ है 300। अब सिंपली क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा 2T 1/1 = 2T अपान 3 × 300 900। क्रॉस मल्टी 2T × 1, 2T किसके बराबर 900। अब T किसके बराबर आएगा 900/2, T किसके बराबर 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 0, 450 केल्विन के बराबर, 450 केल्विन के बराबर। कहाँ गई ऑप्शन नंबर, अच्छा 450 गलत हुआ क्या, 2T × 2T सही तो है, 450, हाँ सही है। अब पूछा क्या गया, क्वेश्चन तो गलत मत हुआ,
सॉरी, इसके ऑप्शंस ये नहीं है, आई एम सॉरी, ये दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शंस मैंने यहाँ पे रख लिए, सॉरी, इसके ऑप्शंस ये है 300 केल्विन, 350 केल्विन, 400 एंड 450 सॉरी, दो और एक क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शंस रख लिए मैंने पे। डी, तो 450 आंसर ये है। अगर आपसे अब पूछेंगे चेंज इन टेम्परेचर क्या हो सकती है, अगर आप ये नोट कर लो, अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा चेंज इन टेम्परेचर बताइए, यहाँ पे उसने सीधे पूछा फाइंड द टेम्परेचर निकालना। अगर उसने बोला चेंज इन टेम्परेचर, चेंज का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना है 450, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज किसके बराबर फाइनल, मतलब ऐसे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना है 450 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इनिशियली था कितना 300, तो कितना आएगा 150। तो अगर आपको एग्जामिनर ने पूछा चेंज इन टेम्परेचर, वहां से आप फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, अब इसने सीधे पूछा फाइंड द टेम्परेचर अप टू विच एयर इज हीट, वो टेम्परेचर निकालो जिस पे एयर हीट होगा, तो वो तो ये है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको मार्क नोट कर लो। चलो आप आपके सामने ये क्वेश्चन है, कॉमन सेंस क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग भी है। देखो क्वेश्चन क्या है, जनरल न्यूमेरिकल है। अ पर्सन एक्सहेल्स 750 ग्राम ऑफ CO2 पर डे। एक बंदा इतने ग्राम्स, हम लेते क्या है, इनहेल क्या करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंदा 750 ग्राम ऑफ CO2, मतलब इतना मास कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना मास वो एक डे में एक्सहेल कर, मतलब बाहर निकाल रहा है, इतना गैस का मास कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद सपोज द पर्सन इज इन ए सील्ड रूम। अब सपोज कर लेते हैं वो जो पर्सन है, वो जो बंदा है, वो एक कमरे में बंद है, एक सील्ड रूम में बंद है। विद द डायमेंशंस, उस कमरे के डायमेंशंस क्या है 3 मीटर बाई 2 मीटर बाई 2 मीटर, मतलब उसकी लेंथ ये रही उसकी लेंथ, ये रही उसकी ब्रेड्थ कमरे की, और ये रही उसकी हाइट। एट ए टेम्परेचर ऑफ, और जिस कमरे में वो पर्सन है उस कमरे का टेम्परेचर है 290 केल्विन। ये भी केल्विन स्केल में, इसको भी कन्वर्ट नहीं करना है। अब आपसे पूछा गया फाइंड द प्रेशर ऑफ CO2 इन द रूम आफ्टर 1 डे। आपसे पूछा गया कमरे में एक दिन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर कितना होगा। क्या पूछा गया आपसे, हाँ बताइए बेटा, क्या पूछा? कमरे में जो हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज ले लो मेरी एग्जांपल, मुझे ही कंसिडर कर लो, मैं एक पर्सन हूं, मैं इतना मास एक्सहेल कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड का एक दिन में। अब मैं एक कमरे में बंद हूं, सील्ड रूम में, उस कमरे के डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये रही। उस कमरे का टेम्परेचर जिसमें मैं बंद हूं उसका टेम्परेचर इतना है। अब पूछा गया, मैं तो एक्सहेल कर रहा हूं कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड, अब एक दिन के बाद इस कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर कितना होगा, वही निकालना है। कॉमन सेंस है, सॉल्यूशन देखो सॉल्व कैसे कर लेंगे। हमारे पास इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT है ना। P यही तो निकालना है। V हमारे पास, V कहां से आएगा, ये तो कमरे की बात हो रही, कमरे का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वैल्यू दो, लेंथ 3 एंड 2, 3 इंटू 2 कितना आ गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 आ गया, 18 मीटर क्यूब। बट हमें इसमें याद होगा आपको, इसमें जब मैंने इसकी डेरिवेशन की तब मैंने आपको बोला था वॉल्यूम को आप रखोगे लीटर में, तो यहां पे आ गया 18 मीटर क्यूब। तो इसमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो इंट पे 1000 कर लेंगे, आएगा 1, ये तो आपने क्लास 9th में सीखा होगा, इंटू 1000। अब आएगा ये लीटर, कितना आ गया 18,000 लीटर। तो इसका वॉल्यूम, कमरे का वॉल्यूम इतना रहा 18,000 लीटर। उसके बाद
एन नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास ये रहा, इतना मास मैं एक्सहेल कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड का एक दिन में, ये तो गिवन बन गया 750 बाय मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास ये तो कांस्टेंट है 44, 12 प्लस 32 हो गया 44। तो जो भी वैल्यू आएगी वो सपोज कर लेते एक्स, या खुद सॉल्व कर लेना। उसके बाद अब क्या पूछा, आर तो कांस्टेंट ही है, टी कितना है, जिस कमरे में मैं हूं उस कमरे का टेम्परेचर कितना है 290 केल्विन, टी भी दिया है 290 ऑलरेडी केल्विन स्केल में, तो कुछ भी नहीं करना है। अब सारे वैल्यू उठाओ इसमें रख लो, पी की जगह क्या देंगे, पी तो निकालना है, पी किसके बराबर आएगा, एन आर टी बाई वी, ये तो आएगा ना, v इस साइड ट्रांसपोज कर लो, डिवाइड में जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लो, n की जगह क्या लिखेंगे 750, जो भी आपका आ गया, x इंटू आर की जगह 0.0821 इंटू टी कहाँ है 290 अपान v कितना है, ये रहा 18,000। तो खुद सॉल्व कर लेना, यहाँ से करोगे ना खुद सॉल्व, हाँ बेटा करोगे, खुद सॉल्व करोगे, इसको खुद सॉल्व कर लेना, आंसर बता देना, कमेंट सेक्शन में लिखना इसका आंसर क्या है। चलो बेटा, ये रहे आपके सामने क्वेश्चन, ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन ही है, क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन को समझो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने हैं, सही है ना, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने हैं। एक रूम में जिस रूम की कैपेसिटी क्या है, जिस रूम की कैपेसिटी है 25 मीटर क्यूब, मतलब ये वॉल्यूम है, तो लिखेंगे यहीं पे वॉल्यूम कितना है 25 मीटर क्यूब, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू पे 1000, अब आएगा ये लीटर, क्या आएगा 25 1 2 3 25 लीटर, ये आ गया वॉल्यूम उस रूम का। एट ए टेम्परेचर, उस रूम का टेम्परेचर कितना है 27, तो मतलब टी कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कन्वर्ट कर लो केल्विन स्केल में, 27 प्लस 2 73 7 3 10 7 8 2 10 300 केल्विन रहा इसका टेम्परेचर। उसके बाद प्रेशर भी दिया हुआ है, प्रेशर कितना है 1 atm। अब निकालना क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने हैं। अगर मैं पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से आप याद कर लो, मोल कंसेप्ट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स को मैं बाद में कन्वर्ट कर सकता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो वही स्ट्रैटेजी रहेगी इसको सॉल्व करने में। क्या कर लेंगे, हमारे पास इक्वेशन है PV = nRT, ये तो अननोन है, इसको पहले निकालेंगे। n किसके बराबर आएगा, हाँ PV / RT, PV / RT। वैल्यू पुट कर लो, आप खुद कर लेना। P की जगह क्या रखोगे 1 atm, V की जगह इतना कहाँ गया 25,000, R 0.0821, T की जगह क्या रखोगे 300। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स मान लो वो x आ गया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद आपको याद होगा इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर थे, गिवन पार्टिकल्स, वो हमें निकालने हैं। हमें क्या निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो मतलब ये निकालना है अपान पे एवोगैड्रो नंबर, तो ये निकालना है, ये यहाँ से आ गया, तो मतलब n0 टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर है, ये नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से उठाओगे, जो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से n2 पे Na 6.023 इंटू 10⁻23, वहाँ से आपको टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। सही है ना, समझ आया, इसको नोट कर लो और खुद सॉल्व कर लेना। हाँ बेटा, अब NCERT के क्वेश्चन है हमारे पास 5.3, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन हमें यूज करनी है, PV = nRT। शो दैट, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, शो दैट एट ए गिवन टेम्परेचर, आपको क्या करना है, प्रूव करना है एक गिवन टेम्परेचर पे
जो गैस की डेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है उसके प्रेशर पे। ये हमने ऑलरेडी एक बार किया, फिर भी समझाएंगे आपको, एक दोबारा कर लेंगे। सॉल्यूशन इक्वेशन देखो, पी वी इक्वल एन आर टी, है ना। अब इस एन का मतलब गिवन मास बाय मोलर मास, ये वैल्यू उठाओ यहाँ पे रख लो, क्या बनेगी इक्वेशन, पी वी इक्वल इसकी जगह एम बाई कैपिटल एम आर टी। अब इस वी को ट्रांसपोज कर लो इस साइड, क्या आएगा, P इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ना, M बाई वी आर, चलो कोई बात नहीं, चलो इस M को इस साइड लेंगे, V को इस साइड लेंगे, क्या आएगा ये P, चलो लिखो ऐसे ही कोई बात नहीं, P इक्वल टू आर टी बाई कैपिटल एम, वही तो आएगा। फिर से एम बाई एम, वही तो है एम बाई एम, आर टी बाई वी, आर टी वी ट्रांसपोज किया डिवाइड, एम बाई वी मास बाई वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर, डेंसिटी के बराबर, क्या है P इक्वल इसकी जगह लिखेंगे D और साथ में क्या है आर टी बाई वी, आर टी बाई वी। अब देखो क्या ये प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको लग रहा है डेंसिटी एक गिवन टेम्परेचर में, तो लिख सकते हैं ना P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये रहा सिंपल प्रूफ इसका, तो नोट कर लो पास करके वीडियो को। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज का 5.4। क्या है क्वेश्चन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक गैस है, उसकी डेंसिटी जो है, एक गैसेस ऑक्साइड है, उसकी डेंसिटी है 2 बार प्रेशर पे, वो सेम है एज दैट ऑफ नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन किस प्रेशर पे है 5 बार पे। आपको पूछा गया व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड। देखो क्वेश्चन ऐसे समझो, हमारे पास एक गैसियस ऑक्साइड है इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे, उसकी जो डेंसिटी है इन कंडीशंस पे वो सेम है नाइट्रोजन गैस के डेंसिटी के बराबर, बट नाइट्रोजन किस प्रेशर पे है 5 बार पे। आपसे पूछा गया जो गैसियस ऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर मास। देखो हमारे पास इसको हम सॉल्व कर लेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से ही। हमारे पास इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी। पहले इसको जनरलाइज कर लेंगे, पी वी इसको मैं लिख सकता हूँ फिर से, एम गिवन मास बाय मोलर मास आर टी लिख सकते हैं ना। अगर मैं इस m को इस साइड ट्रांसपोज कर लूँ, v को इस साइड ट्रांसपोज कर लूँ, क्या बनेगा p इंटू m इक्वल टू m बाई वी आर टी आएगा। p इंटू m इक्वल टू m बाई वी मास पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर, डेंसिटी, तो डी आर टी। ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गई, इसके हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले लिखेंगे गैसियस ऑक्साइड जिसका हमें मॉलिक्यूलर मास, गैसियस ऑक्साइड के लिए इसको मैंने इसमें कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में डेंसिटी की बात हो रही, इसलिए मैंने इसको डेंसिटी में कन्वर्ट किया। गैसियस ऑक्साइड की बात कर लेंगे, गैसियस ऑक्साइड पे ये इक्वेशन यूज कर लेंगे। P उसका प्रेशर कितना है, गैसियस ऑक्साइड का प्रेशर 2 बार, क्या लिखेंगे 2 इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ऐसे रखेंगे m इक्वल टू, चलो रखा ऐसे ही डी आर टी, इसको फर्स्ट कंसिडर कर लो। उसके बाद नाइट्रोजन की बात कर लेंगे, नाइट्रोजन की बात कर लेंगे, नाइट्रोजन को यही इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे। नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है 5 बार, मतलब 5 इंटू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब ये रहा N2, N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28, 14 प्लस 14 28, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 28 किसके बराबर आएगा, वही फिर से DRT। अब दोनों का कंपेयर कर लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड RHS DRT सेम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड RHS सेम है, तो ये भी तो सेम होगा, क्या होगा ऐसे 2 इंटू एम किसके बराबर आएगा 5 इंटू 28, 5 इंटू 28, तो m निकालना है, क्या आएगा 5 इंटू 28 बाई 2, क्या होगा ये 2
1 जा 2, 1 जा 2, 4 जा 14, 14 इंटू 5 70, तो 70 उसका मॉलिक्यूलर मास। उस अननोन जो हमारे पास गैसेस ऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 70। मॉलिक्यूलर मास ग्राम, उसका यूनिट ग्राम पर मोल, 70 ग्राम पर मोल उसका यूनिट आएगा। चलो बेटा, ये है 5.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास एक आइडियल गैस A है जिसका प्रेशर है, जिसका मास है 1 ग्राम, और जो एक कंटेनर में रखा गया, जिस कंटेनर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका प्रेशर है 2 बार। यहाँ तक एक कंडीशन है। उसके बाद उसी कंटेनर में सेम फ्लास्क में 2 ग्राम अनदर आइडियल गैस B के इंट्रोड्यूस किए गए, उसमें सेम फ्लास्क में एट सेम टेम्परेचर पे। बाद में उसका जो प्रेशर है वो 3 बार बनता है। आपसे पूछा गया बताइए A आइडियल गैस और B आइडियल गैस की मॉलिक्यूलर मासों की रिलेशनशिप क्या हो सकती है। देखो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू nRT, यही है PV इक्वल टू nRT। हाँ देखो, PV इक्वल टू n की जगह क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास RT, यही लिख सकते हैं ना। ये एक जनरलाइज इक्वेशन है। पहले हम बात कर लेंगे A आइडियल गैस की। जब फ्लास्क में खाली A आइडियल गैस है, व्हेन ओनली A इज प्रेजेंट, जब खाली फ्लास्क में क्या है A प्रेजेंट है, तब इक्वेशन क्या बन सकती है। जब खाली A प्रेजेंट है, उसका मास है 1 ग्राम और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और प्रेशर कितना है 2 बार, प्रेशर 2 बार। देखो P प्रेशर वो रहा 2 बार, इसकी जगह लिखेंगे 2 इंटू V एक ही फ्लास्क है तो V रख लेंगे, क्योंकि बाद में कैंसल आउट होगा, क्योंकि एक ही फ्लास्क में 2 डिफरेंट, एक बार A है दूसरी बार 2 गैसेस है, तो वॉल्यूम पे तो चेंज नहीं आएगी, क्योंकि वॉल्यूम एक ही फ्लास्क की बात हो रही तो उसी का वॉल्यूम होगा। 2V इक्वल टू M, गिवन मास कितना है 1। अब नीचे M, यही तो इसकी रिलेशनशिप निकालनी है B के साथ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Ma का मतलब मोलर मास ऑफ A, इनटू पे क्या है RT को ऐसे रखो, कैंसल आउट होगा क्योंकि बाद में कंपेयर करना है। 2 इंटू V अपॉन इज इक्वल टू 1 बाई MA RT, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब वो कंडीशन लेंगे जब दोनों गैसेस प्रेजेंट है, व्हेन both A and B are present। जब दोनों प्रेजेंट है तब इक्वेशन क्या बन सकती है। यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। जब दोनों गैसेस प्रेजेंट है, दोनों गैसेस जब है तब प्रेशर क्या बनता है 3 बार, तो P की जगह क्या लिखेंगे 3 इंटू फ्लास्क तो सेम वही है, वॉल्यूम पे तो कोई चेंज नहीं आ सकती है, 3 इसको V ही रखेंगे, 3V इंटू अब साथ में RHS M बाई M। अब यहां देखो M की जगह क्या लिखेंगे, अब M जब उसमें इंट्रोड्यूस किए गए 2 ग्राम, यहां देखो यहां 2 ग्राम सेकंड गैस के, ये जो एक्चुअल में यहाँ पे ना समझ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारे पास इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। ये जो एक्चुअल में n है ना, n ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, NT टोटल नंबर, इसको ऐसे लिखते हैं NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर सपोज कर लो उस कंटेनर में 3 गैसेस है, तो एक के मोल्स प्लस सेकंड गैस के मोल्स प्लस थर्ड गैस के मोल्स, तो वही तो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इस कंटेनर में सेकंड कंडीशन पे कितने गैसेस है? 2, एक ए दूसरा बी, तो इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स वही आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे m डिवाइडेड बाई ma, समझ लेना ये किसके मोल्स आ गए? ए गैस के मोल, गिवन मास है मोलर मास, प्लस ma लिखेंगे ऊपर भी, मतलब गिवन मास ऑफ ए अपन मोलर मास, ऐसे लिखेंगे गिवन मास ऑफ बी, नीचे उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। अब यहां देखो गिवन मास है मोलर मास, मोल्स गिवन मास है मोलर मास, मोल्स प्लस किया मैंने, मतलब इसका मतलब दोनों के अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। वही मैं यहाँ पे आपको बोल रहा था, n रिप्रेजेंट्स हियर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसको nt भी लिख सकते हैं, और साथ में क्या है RT, है ना RT। अब इनकी वैल्यू दे दो, 3 × V = ma, मास A का गिवन मास कितना है 1, ऐसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई ma प्लस mb गिवन मास ऑफ B, जो सेकंड गैस है B उसका गिवन मास कितना है 2 ग्राम, 2 डिवाइडेड बाई mb इंट पे क्या है RT। इसको आप इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लो। अब डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट, 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर लेंगे, तो क्या होगा इसका LHS 3 × V, नीचे इसका 2 × V इक्वल यहाँ पे इसका 1 बाई ma प्लस 2 बाई mb इंटू पे क्या है RT, नीचे फर्स्ट इक्वेशन का RHS पार्ट 1 बाई ma दिखाई दे रहा है, 1 बाई ma इंटू पे क्या है RT। तो RT एंड RT गोज V गोज, खाली यहाँ पे बचा क्या, यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ बचा 3/2, 3/2। इस साइड क्या बच गया राइट हैंड साइड में, यहाँ से बचा 1 बाई ma, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पार्ट को, 2 × ma, 2 ma प्लस mb × 1 mb, है ना, नीचे क्या है mb × ma, mb × ma, mb × ma, mb × ma। हाँ ये हो गया, देखो क्या मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × ma 2ma प्लस mb × 1 mb, नीचे क्या आएगा mb × ma, ऐसे लिखेंगे ma × mb होल क्या है 1 बाई ma, तो वो उस साइड जाएगा ना, अब ऐसे इंटू पे यहाँ जाएगा, आएगा ऊपर जाएगा ma, नीचे 1 ही है ना ऐसे, तो ma से ma गोज, बचा 3/2 इक्वल, यहाँ क्या बचा अब 2 ma प्लस mb, नीचे क्या बचा खाली mb। अब ये mb इसके साथ भी डिवाइड में है और इसके साथ भी डिवाइड में है, अलग अलग कर लेंगे ऐसे 3/2 इक्वल, ऐसे लिखेंगे ना mb प्लस 2 ma डिवाइडेड बाई mb लिख सकते हैं। पहले ये लिखा मैंने mb गोज, बचा यहाँ पे 1, 3/2 इक्वल टू 1 प्लस 2 ma डिवाइडेड बाई mb। तो ये चीज़ आप नोट कर लो, मैं यहाँ इरेज करने जा रहा हूँ ये चीज़। अब यहाँ से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 3/2 इक्वल टू mb × 1 mb प्लस
2ma इंटू 1 2ma, नीचे क्या है अब mb इंटू 1 mb, ये तो आएगा। अब इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। इक्वेशन में यहां देखो 2 इंटू mb 2 mb, यहां ऐसे कर लो ना, 3 इंटू mb 3 mb इक्वल टू 2 इंटू mb 2 mb प्लस 2 2 ज़ा 4 ma। सिंपल मैथमेटिक्स में यूज कर रहा हूं। अब 2 mb इस साइड ट्रांसपोज कर लो, क्या आएगा माइनस में 3 mb माइनस 2 mb इक्वल टू 4 ma। 3 mb में से 2 mb गए तो बचे 1 mb इक्वल टू किसके बराबर 4 ma। ये है इनकी रिलेशन, मॉलिक्यूलर मासेस की ये रिलेशन है। तो यहां देखो ना, जो सेकंड गैस है, सेकंड बी आइडियल गैस, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 4 टाइम्स होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ आइडियल गैस ए। ये रिलेशन है। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। अच्छे से इस लेक्चर को देख लो और खुद अब ढूंढ लेना, कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स बुक पे होंगे, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगे वहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लेना। एंड आइडियल गैस इक्वेशन पे जितने भी क्वेश्चंस है वो आप खुद अब सॉल्व कर लेना। जो इसके कम्प्लेक्स ट्विस्टेड क्वेश्चन थे वो मैंने ऑलमोस्ट कवर अप किए हैं इस लेक्चर में। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।